क्या आप जानते हैं 2014 में जब सरकार बदली थी, उस वक्त 1 लीटर पेट्रोल का दाम लगभग 70 था और आज 2025 में कई शहरों में 100 से ऊपर पहुंच चुका है। सवाल यह है कि जब ग्लोबल ऑयल प्राइस गिर गए थे, तो फिर हमारे यहाँ पेट्रोल का दाम इतना महंगा कैसे हो गया? चलिए इस कहानी को समझते हैं। 2014 में ग्लोबल क्रूड ऑयल का दाम लगभग $108 पर बैरल था, लेकिन 2016 तक ये गिरकर सिर्फ $30 पर बैरल हो गया। मतलब असली तेल सस्ता हो गया था, लेकिन यहाँ भारत में पेट्रोल का दाम कम होने के बजाय बढ़ता गया। क्यों? यहाँ आती है पिक्चर में टैक्स की कहानी। सरकार ने इस समय एक्साइज ड्यूटी और वेट में काफ़ी बढ़ोतरी की। 2014 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर सिर्फ ₹9.48 थी, लेकिन 2021 में ₹32.90 हो गई। मतलब जब ग्लोबल मार्केट से सस्ता तेल आया, तो फायदा कस्टमर को देने के बजाय सरकार ने अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स लगा दिया। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। और ये टैक्स कम भी हो सकता था, लेकिन 2020 के बाद कोविड आया, इकोनॉमी गिर गई, तो पेट्रोल डीजल पर लगता टैक्स सरकार के लिए एक बड़ी कमाई का जरिया बन गया। 2020-21 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से ही 4 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू हुआ। अब आप कहोगे पेट्रोल का दाम 100 प्लस कैसे? इसका एक रीजन है रुपए की गिरावट। 2014 में $1 का रेट लगभग ₹60 था। 2025 में ये 85 के ऊपर चल रहा है। मतलब इंडिया को वही तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। कैसे नहीं होता? मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे जब नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। और एक छुपा फैक्टर ये भी है कि भारत में पेट्रोल का प्राइस जो है वो मार्केट लिंक्ड है। मतलब ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ग्लोबल क्रूड के साथ प्राइस सेट करती हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट में रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डीलर कमीशन भी जोड़ दिया जाता है। फिर उस पे सेंट्रल प्लस स्टेट टैक्स लगता है और अंत में जो प्राइस बोर्ड पर लिखा होता है, उसमें लगभग 50% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ टैक्स का होता है। भूटान में पेट्रोल का रेट ₹64 है, जबकि भूटान इंडिया से पेट्रोल इंपोर्ट करता है। तो अगली बार जब आप पंप पर जाकर पेट्रोल भरवाएं, याद रखिए आप सिर्फ तेल का पैसा नहीं, बल्कि सरकारी खजाने का भी एक बड़ा हिस्सा भर रहे होते हैं। और ये कहानी हमें एक सवाल छोड़ती है, जब दुनिया में तेल सस्ता हो सकता है, तो भारत में महंगा क्यों?